हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा एसआई एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है सिर्फ 5 से 6 दिन जो है हमारे पास बचते हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। बहुत सारे बच्चे जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी पुलिस का पेपर जब उन्होंने देखा होगा तो उन्हें भी कुछ लगा होगा कि हाँ भाई हमारी तैयारी अभी थोड़ी बहुत रहती है, हमें और ज़रूरत है पढ़ने की। ठीक है, तो आगे हम इन 5-6 दिनों में क्या कर सकते हैं, क्या जो है आपको मिलने वाला है वीडियोज़ में, वो जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्लीट। इसके अलावा पुलिस के एग्जाम में क्या पूछा गया, जो फीमेल कांस्टेबल का जो पेपर हुआ उसमें क्या क्या पूछा गया, किस सब्जेक्ट पे फोकस रखा गया और कहाँ से कितने मार्क्स का जो था क्वेश्चन पूछे गए थे, और मेनली क्वेश्चन पूछे कहाँ से गए थे, वो सारी चीज़ें जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, 1 बाय 1 देखेंगे सारी चीज़ें कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब एसआई का एग्जाम है हरियाणा का, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा की ही कि हरियाणा से क्या क्या पूछा गया। अब देखिए, हरियाणा से अगर मैं बात करूं, हरियाणा से जीके भी आई, हरियाणा करंट अफेयर भी आया, और हरियाणा का पुलिस से रिलेटेड चीजें भी पूछी गई। ठीक है, हरियाणा पुलिस से रिलेटेड आपको हर एक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले, चाहे वो मोटो पूछा गया हो, ठीक है, चाहे उसमें जो भी नियम यूज किए जा रहे हो वो पूछे गए हों, कंप्यूटर सेंटर पूछा गया हो, बहुत सारे क्वेश्चन जो थे हर एक शिफ्ट में देखने को मिले, 5-5, 6-6 क्वेश्चन जो थे हरियाणा पुलिस की रिगार्डिंग। ठीक है, तो वो चीज हो गई। करंट अफेयर अपने आप में एक सब्जेक्ट हो गया प्रॉपर। 10 क्वेश्चन जो है हरियाणा करंट अफेयर से हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में, और हरियाणा जीके भी से भी ऐसे ही 5 से 6 क्वेश्चन जो थे हर शिफ्ट में देखने को मिले। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10, 5-6 नहीं 10 ही कहूँगी मैं, 10 हरियाणा जीके थे कंप्लीट, तो 10 और 10 20, और हरियाणा पुलिस 4 से 5 क्वेश्चन ये, और इसके अलावा आईपीसी सीआरपीसी, किसी में आईपीसी पूछी गई, किसी में सीआरपीसी पूछी गई, तो यहाँ से भी जो है 4 से 5 क्वेश्चन जो थे ये हर एक शिफ्ट में देखने को मिले, चाहे सीआरपीसी पूछे गए हो चाहे आईपीसी पूछी गई हो। ठीक है, तो लगभग आप यहाँ से देख सकते हैं हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो 30 नंबर का जो है यहाँ से पूछा गया कंप्लीट हरियाणा। ठीक है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो जीके है, या फिर करंट अफेयर है। ठीक है, तो ये हरियाणा से पूछा गया। अब बात करते हैं अदर सब्जेक्ट की, जैसे कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर में जो है हर एक शिफ्ट में 10-10 क्वेश्चन जो थे देखने को मिले। अभी जैसे 19 को जो एग्जाम हुआ इवनिंग में, यहां पे कंप्लीट दे रखा था डाटाबेस। ठीक है, कंप्लीट डाटाबेस आया था, चाहे टेबल हो, चाहे रिलेशन हो, फील्ड हो, सब कुछ जो था यहाँ पे भर रखा था इन्होंने। ठीक है, और डाटाबेस आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, क्लास 12 का लास्ट अगर आप देखेंगे, लास्ट जो वीडियो आपको मिलेगी एसक्यूएल से पहले, वो डीबीएमएस ही मिलेगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही मिलेगा, और वहाँ पे मैंने आपको करवाया हुआ है जो उसमें चीज़ें बनती है, फील्ड क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, टेबल क्या होती है, रिलेशन क्या होती है, वो सब आपको करवाया हुआ है। ओके, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर दिए, थोड़े से घुमा कर क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे। ओके, बट था वही सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन अगर घुमा दिया था कि ताकि बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाएं। ओके, तो डाटाबेस जो था कंप्लीट इसमें आया था। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मेमोरी पूछी गई। ठीक है, मेमोरी से क्वेश्चन आए, चाहे वो फिर साइज का हो या कैशे मेमोरी, फ्लैश मेमोरी हो, इस तरीके से क्वेश्चन हो, रैम रोम से रिलेटेड। ओके, HTML देखने को मिला। HTML में वेब पेज कैसे डिज़ाइन करते हैं, लिंक जो होते हैं, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक क्या होते हैं, वो चीज़ें इसमें देखने को मिली। ठीक है, इसके अलावा वेब से क्वेश्चन आए, इंटरनेट वगैरह से, हब वगैरह से क्वेश्चन आए, हब, स्विच, रिपीटर, इस तरीके के क्वेश्चन जो है देखने को मिले। तो ये हमने नेटवर्क में पढ़े हुए हैं, हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, रिपीटर क्या होता है। ओके, और जो हमने 1000 की वीडियो की थी उसमें भी जो है हमने इस तरीके के क्वेश्चन किए थे, HTML से रिलेटेड भी, HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, इसमें जो टैग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ओके, अभी अगर हम जो है आगे जो क्वेश्चन आए हैं उसके अकॉर्डिंग भी जो है एक बार आपको एक क्विक रिविजन जो है मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर क्वेश्चन घुमा कर भी पूछा जाता है तो आप इजीली उन क्वेश्चन को कर सके। ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए आपको मिल जाएगी, और वही मैंने आपको बताया, कंप्यूटर कंप्लीटली 11th-12th से ही पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमाकर 1-2 टॉपिक ऐसा था जो अलग से पूछ लिया गया, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में पूछ लिया गया। ठीक है, HTML पूछ लिया गया। HTML यहाँ पे नहीं आता है, NCERT की जो बुक्स होती हैं, बट NCERT की भी बुक्स देखेंगे आप तो अलग अलग आपको मिल जाएंगी, तो इनमें कहीं ना कहीं HTML जरूर होगा, तो HTML जो है वहीं से ही जो है पूछा गया। तो लगभग आप कह सकते हैं 11th-12th के ही NCERT से ही पूछा गया था कंप्लीट कंप्यूटर। ठीक है, चलिए कंप्यूटर की बात होगी। उसके बाद बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग वो सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा जो था हरियाणा के एग्जाम में देखने को मिला।
हर एक शिफ्ट में कम से कम भी 23 से 24 क्वेश्चन थे जो देखने को मिले रीजनिंग के। ओके और ऐसी नहीं थी रीजनिंग की बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जो थी पूछी जा रही थी। हाँ, एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें लॉजिक लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती थी, अदरवाइज 20 क्वेश्चन आप इजीली रीजनिंग के कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी थी। 19 को जो पेपर हुआ इवनिंग का, उसमें लेवल थोड़ा सा अलग कर दिया गया, जहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन जो थे एक साथ डाल दिए गए और किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन भी जो था सिटिंग अरेंजमेंट से नहीं, इससे अगर आया था तो एक सिंपल सा क्वेश्चन जो था रो का आया होगा, अदरवाइज नहीं था। ठीक है, लेकिन 19 की शिफ्ट में इन्होंने लास्ट वाले में क्या किया है, 2 से 3 क्वेश्चन जो थे ऐसे डाल दिए थे। डिफिकल्ट नहीं थे बट ऑब्वियस है उसके अकॉर्डिंग अगर तैयारी नहीं होगी, नहीं सीखे होंगे तो ऑब्वियस है बच्चों को प्रॉब्लम उसमें आएगी ही आएगी, क्योंकि अभी तक जो है इस तरीके के क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे थे जैसे इस तरीके के पूछे गए 19 के एग्जाम में। ठीक है, तो वो उसमें पूछा गया था। अदरवाइज बाकी नॉर्मल थे, चाहे सीरीज का क्वेश्चन हो, रिलेशन का क्वेश्चन हो, तो वही आए थे। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, डायरेक्शन का भी इजी क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सीरीज के इजी क्वेश्चन थे, आप लगा सकते थे। एक दो क्वेश्चन जैसे ये जिसमें 0.5 से रिलेटेड थे ना, कि 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत जो थी आ सकती थी। ओके, क्योंकि एकदम अचानक से हम जो है नहीं लगा पाते हैं लॉजिक की क्या किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें हम उसको। ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती थी। रिलेशन ईजी था, ईजिली जो थे उसको कर सकते थे। एक दो क्वेश्चन जैसे रीजनिंग का एक दो नया देखने को मिला था, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी, अदरवाइज रीजनिंग इजी थी, कोई प्रॉब्लम जो थी बच्चों को नहीं होनी थी इसमें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मैथ की। मैथ में भी देखिए 10-10 क्वेश्चन जो थे हर एक शिफ्ट में देखने को मिले। पहली 2 शिफ्ट की बात करूं मैं, स्पेशली 18 को जो पेपर हुआ उसमें इजी मैथ था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 1 या 2 क्वेश्चन आप कह सकते थे कि थोड़ा मुश्किल था, अदरवाइज वही सिंपल अर्थमेटिक आया था, कुछ भी नया नहीं था। ओके, लेकिन 19 का जो लास्ट का पेपर हुआ उसमें 11th-12th लेवल का भी जो था घुसा दिया गया पेपर के अंदर। परमुटेशन कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं, तो वहां पर जाकर जो है थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है। वैसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन इजी था बिल्कुल, बट वहां पर कंडीशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा जो है गलत होने के चांसेस थे क्वेश्चन का। ओके, वैसे ईजी था। परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो था वो मुश्किल दिया हुआ था। ठीक है, अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है या किसी ने नहीं सीखा है तो उसे प्रॉब्लम हो सकती थी, अदरवाइज आप कर सकते थे। ओके, तो मैथ के 10-10 क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे। वैसे भी HSC हमेशा यही करती है कि हर एक शिफ्ट का पेपर जो है वो अलग अलग लेवल का ही होता है, किसी का इजी किसी का डिफिकल्ट। ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम बच्चों को होती है। जिसका मुश्किल आता है उसको प्रॉब्लम ऑब्वियस है होगी ही होगी, क्योंकि जो जिसका इजी शिफ्ट का होता है उसका फिर चला जाता है, पेपर हो जाता है, और डिफिकल्ट शिफ्ट वाली जो है उनका पेपर रह ही जाता है। ओके, तो उनको तो नहीं प्रॉब्लम होगी, लेकिन बच्चों को ज़रूर प्रॉब्लम हो जाती है इस चक्कर में। ठीक है, फिर नॉर्मलाइजेशन भी नहीं करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन ही हो, और अगर होता है तो उसमें भी फिर पता नहीं किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन की जाती है, तो वो भी नहीं कह सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम साइंस की। देखिए साइंस में अगर मैं बात करूं, बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। बायोलॉजी से फर्स्ट शिफ्ट में 5 क्वेश्चन आए थे, सेकंड शिफ्ट में 8 से 9 क्वेश्चन थे, ऐसे ही थर्ड शिफ्ट में भी 8 से 9 क्वेश्चन थे जो कि बायोलॉजी से पूछे गए थे। केमिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के भी जो थे 2 थे, और लास्ट शिफ्ट में आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। फिजिक्स के वही 4 से 5 क्वेश्चन थे, तो लगभग आप मान सकते हैं 10 नंबर की जो है आपको साइंस मिल ही रही है। ठीक है, 10 मार्क्स की आपको कंप्लीट साइंस दी जा रही है। फिजिक्स में आपने देखा होगा सारी के सारी न्यूमेरिकल्स जो है आपके सामने दिए जा रहे हैं। केमिस्ट्री के फिर भी सिंपल थे क्वेश्चन, बायोलॉजी भी ठीक थी, बट फिजिक्स में जो है न्यूमेरिकल्स दिए जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स के अलावा कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो साइंस के भी जो है आप 10 जो है क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में मान के चलिए, किसी में जो है ज़्यादा भी पूछे गए हों, बट 10 क्वेश्चन तो आए ही आए हैं। ओके, चलिए हिस्ट्री पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन जो थे हर एक शिफ्ट में देखने को मिले, किसी में 2 हैं, किसी में 3 पूछे गए हैं, तो इस तरीके से हिस्ट्री पूछी गई। हाँ, एक चीज़ थी, हिस्ट्री जो है ये 6 to 8 भी पूछी गई है, और 1-2 क्वेश्चन जो है ये जैसे लास्ट शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जो है 1-2 क्वेश्चन 11th-12th लेवल का भी पूछा गया है। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री से भी जो है कुछ पूछा गया है, लेकिन अदरवाइज जो सिंपल हमारी इंडियन हिस्ट्री है उसमें से भी जो है क्वेश्चन आए हैं 1-2। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का हो गया। ज्योग्राफी से वही एक क्वेश्चन में भी आया होगा, तो ज्योग्राफी से एक ही आया होगा, अगर आया होगा तो, ज़्यादा नहीं पूछा गया ज्योग्राफी से। पॉलिटिक्स में से भी एक ही होगा, अगर आया होगा तो, ज़्यादा नहीं था। ठीक है, मतलब हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी इस पर इतना टाइम वेस्ट मत कीजिए अपना, क्योंकि आपको पता है सिंपल से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सिंपल आप NCERT पढ़ लीजिए, अगर आना होगा तो उसी में से आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके, क्योंकि ज़्यादा पूछा भी नहीं जा रहा है वहाँ से। ठीक है, चलिए तो बस यही था पुलिस रिलेटेड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि
5 जो है क्वेश्चन सीआरपीसी आईपीसी में से पूछे जाएंगे और 5 से 6 क्वेश्चन जो है हरियाणा पुलिस से रिलेटेड जो है पूछे जा रहे हैं, चाहे उसमें मोटो आए या कुछ और चीज़ें आए। ठीक है, नेशनल करंट अफेयर के भी 1 से 2 क्वेश्चन जो है देखे जा रहे हैं, चाहे वो योजना का क्वेश्चन हो, ठीक है, या हरियाणा से उसको रिलेट करके दिया गया हो, तो वो नेशनल करंट अफेयर आ रहा है। हिंदी और इंग्लिश ये पूछी नहीं जा रही हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश पूछी नहीं जा रही हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक रिव्यू था कि क्या क्या जो था पूछा गया था। अब बात करते हैं कि आगे हम क्या पढ़ सकते हैं इन एग्जाम के लिए। ठीक है, वो उस चीज़ पे आते हैं। अब जैसे अभी बात की मैंने रीजनिंग की, तो रीजनिंग की जस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक क्लास हम प्रैक्टिस के लिए रख सकते हैं रीजनिंग की, या जो क्वेश्चन अभी देखने को मिले जैसे एग्जाम में उन क्वेश्चंस को ही जो है हम अगर कर लेते हैं तो ऑब्वियस हमारा रीजनिंग हो जाएगा। ओके, अदरवाइज अब एचएससी क्रैश कोर्स जो हमने किया है उसमें मैंने कंप्लीट रीजनिंग भी कराई है कि किस किस टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सिंपल एक इसके लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, बाकी इस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप 1-1, 2-2 घंटे की क्लास लेके कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, आपके पास कोई भी बुक है आप उसमें से कीजिए, या कोई भी पेपर अगर आपके पास है वहां से आप रीजनिंग कीजिए, चाहे वो एसएससी का पेपर है, डीएसएसबी का पेपर है, कोई भी पेपर है, आपको रीजनिंग वहां से प्रैक्टिस कीजिए। बाकी रीजनिंग में टॉपिक वाइज आपको करने की जरूरत नहीं है, या फिर आप रीजनिंग के लिए कोई वीडियो देखने बैठे कि कोई ट्रिक बताई जाएगी, नहीं। रीजनिंग आप सबको आती है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है ताकि आप जैसे ही क्वेश्चन को देखें आप लॉजिक उसमें लगा पाएं। ठीक है, सिर्फ ये है रीजनिंग का। इसके अलावा बात करें हम मैथ्स की, तो मैथ्स में आपने देखा है अर्थमेटिक भी पूछा गया है और थोड़ा बहुत जो है 11th-12th लेवल का भी पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर हम एसआई की बात करें तो एसआई में भी लगभग ऐसा होना चाहिए कि ऐसी ही जो है पेपर देखने को मिले, बट आपको पता है एचएससी है, कुछ भी कर सकती है और जो हम सोचते हैं वो कभी नहीं देती है। ठीक है, कुछ अलग ही मिलता है, तो मे बी 11th-12th का भी दे सकती है और सिंपल अर्थमेटिक भी दे सकती है, दोनों चांसेस है। तो दोनों को ही जो है आपको करना है। वैसे कंप्लीट करवा रखा है, लेकिन फिर भी एक बार फिर से जो है मैथ्स की क्लास जरूर देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन है और उनकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके विद सॉल्यूशन देखेंगे और उस टाइप के क्वेश्चन भी जो है हम करने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर आगे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं हमें तो उन्हें ईजिली सॉल्व कर पाएं। ओके, फिर बात करेंगे कंप्यूटर की। देखिए कंप्यूटर 11th-12th एनसीईआरटी हमारा कंप्लीट हो चुका है, 1000 क्वेश्चन हमने किए हैं। उसके अलावा एमएस ऑफिस जो है अलग से किया गया है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं, जितनी भी शॉर्टकट की हैं वो करवाई गई हैं, कंप्लीट करवाया गया है। लेकिन फिर भी जो है जो क्वेश्चन अभी देखने को मिले उसके अकॉर्डिंग जो जो इंपॉर्टेंट बनता होगा या जो जो क्वेश्चन यहां से बनते होंगे इन क्वेश्चन के साथ विद डिटेल वो क्वेश्चन भी जो है आपको मिलेंगे जल्दी ही। एक ही वीडियो में जो है हम पूरे करेंगे हर एक टॉपिक को, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे मैथ्स है, चाहे रीजनिंग है। ओके, फिर बात करें साइंस की, तो साइंस में जो भी न्यूमेरिकल पूछे गए, जहां से पूछे गए हैं, जिस भी क्लास के 9th-10th तक का भी जो है देखने को मिला है, तो वो भी जो है कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर सके और उससे रिलेटेड जो होंगे वो क्वेश्चन भी जो है हम जल्दी ही जो है सोल्व करेंगे। ओके, तो साइंस का हो जाएगा इस तरीके से। हरियाणा जी की हरियाणा करंट जो है करवा रखी है, हरियाणा करंट भी फिर भी जो है कोशिश करेंगे कि और अच्छे से जो हरियाणा करंट की जो है मैं आपके लिए लेके आऊं, ताकि जिस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कथन वाले जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो उस तरीके से जो है हरियाणा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक योजना जो हम पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट हमको पता होनी चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रावधान उसमें किया गया है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है वो हरियाणा करंट अफेयर से। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा मोटिव सिर्फ ये था वीडियो बनाने का कि मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर सकूं कि मैं किस तरीके से जो आपको कराने वाली हूं। ओके, क्योंकि मेरा मानना है कि अभी 4 से 5 दिन हमारे बचते हैं और जितना हम क्वेश्चन कर सकते हैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड वो चीज़ें हम कवर करें, क्योंकि पिछले आई थिंक 1 से 1.5 साल से हम तैयारी कर ही रहे हैं एसआई की। ओके, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अभी से ही आप तैयार होंगे, बहुत सारी चीज़ें हमने करवा भी रखी है। कंप्लीट हमने 11th-12th का जो मैथ जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं वो करवा रखे हैं, या फिर कंप्यूटर है वो करवा रखा है। तो अभी सिर्फ हमारी एक क्विक रिविजन का टाइम है कि अगर हमारा कुछ बचता है तो वो हम जो है एक ही वीडियो में उसको कर ले। ठीक है, तो उस तरीके की वीडियो जो है आपको मिलने वाली है जल्दी ही। 4 से 5 दिन बचते हैं, आई थिंक 5 से 6 वीडियो जो है होंगी और कंप्लीट आपका हो जाएगा उसमें। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो सब आपको उस वीडियो में मिलेगा। और ओके, एक और चीज रह गई, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। यहां से अगर मैं इसमें बात करूं तो एनिमल हस्बेंड्री से 1 या 2 क्वेश्चन ही जो है देखने को मिला था, ज्यादा नहीं पूछा गया। ठीक है, ज्यादा नहीं पूछा गया था, लेकिन चांस नहीं ले सकते हैं, पढ़ के तो हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एसआई में अगर ऐसा हो कि पूछ लिया जाए फिर क्या करें। ठीक है, तो वो भी आपको क्लास जल्दी ही मिलेगी। जैसे एनिमल हस्बेंड्री हम ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं, एग्रीकल्चर कर चुके हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे होंगे वो सारे जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक वीडियो जो है इसकी रहने वाली है कंप्लीट।
ठीक, उसमें डिटेल वाले फैक्ट्स भी होंगे और जो क्वेश्चन होंगे वो भी होंगे, तो सारी चीज़ें जो है आपकी एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही शेयर भी करें वीडियो को, ताकि सभी बच्चों को जो है हेल्प हो सके। थैंक यू।